चलो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास मेरे ख्याल में जाते जाते ये आखिरी क्वेश्चन हुआ था आप लोग का। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और इसको गो थ्रू करो एक बार, फिर बात करते हैं इसमें। देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, अ क्लास टीचर ब्रिंग्स सम क्ले इन द क्लासरूम टू टीच द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन। फर्स्ट शी फॉर्म्स अ कोन ऑफ रेडियस 10 centimeter and height 5 centimeter, and then she molds the cone into a sphere. Find the volume of the conical shape. ठीक है, अभी देखो ये कहना क्या चाह रहा है कि शुरू शुरू में जो क्ले था वो इस टाइप के कुछ फॉर्मेट में पड़ा हुआ होगा, ऐसे कोन के शेप में। फिर इसी कोन का किया ऐसा किया, देखो कि इसी को चेंज करके स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया गया। मानो कि रेडियस आर का, पर इसका आपको रेडियस और हाइट मेरे ख्याल में दिया हुआ है। रेडियस अपने को दिया हुआ है 10, आर इक्वल्स टू 10, हाइट अपने को दिया हुआ मेरे ख्याल में एच इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर क्या हो सकता है, द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल शेप। तो मेरे ख्याल में इसी का वॉल्यूम मांग रहा है आपसे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिखूं फर्स्ट पार्ट के लिए, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फर्स्ट पार्ट के लिए वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू डालोगे तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि मेरे ख्याल में 10 इंटू 10 और एच यानी कि मेरे ख्याल में 5। ठीक है, कटने वाला तो कुछ भी लग नहीं रहा है, ये 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 110 और 2 और 0 डिवाइडेड बाय मेरे ख्याल में 21। किस टाइप का कुछ आएगा, डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है। देखो दिस इज इक्वल्स टू 523.80 और यूनिट हर एक चीज का सेंटीमीटर में था शायद, तो हमारा आंसर भी सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। पार्ट 2 के लिए लिखो, पार्ट 2 में एक बार थोड़ा देखो और सोचो कि हम कैसे प्रोसीड करें कि आंसर आ जाए। ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब ये क्या है कि किसी एक क्ले से बना हुआ था, सेम क्ले को बिना मान लो कि इसमें से कुछ वेस्ट किए या नया कोई क्ले ऐड किए, इसी क्ले को मोर मार के दबा हुआ कि आप जो है वो ये वाले शेप में चेंज कर देगा। तो इसका टोटल वॉल्यूम और इसका टोटल वॉल्यूम आपस में क्या रहना चाहिए, इक्वल। लिखो नंबर 2 के लिए, टोटल इनिशियल वॉल्यूम, टोटल इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल्स टू टोटल फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, दिस एम्प्लाइज, अच्छा ये वाला वैल्यू यूज मत करना, कोशिश करना कि पूरा एक्सप्रेशन लगाने का, बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। आई थिंक 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, इसका आर डिफरेंट होगा इसीलिए कैपिटल यूज कर लो, पाई आर क्यूब। फिर मेरे ख्याल में 3 पाई पाई ये दोनों गॉन, आर के जगह पर अपन डालेंगे शायद से 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू आर का मेरे ख्याल में क्यूब। ठीक है, बेस के 4 से एक बार 2, एक बार ये वाला 5 और एक 2 से एक और 5, तो अल्टीमेटली यहाँ बच गया मेरे ख्याल में 5 का क्यूब और यहाँ आ गया आर का क्यूब। दिस एम्प्लाइज कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 5। नीचे लिखना देयरफॉर रेडियस इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड में देखो बोला हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर द टीचर मेड। तो ठीक है, इसमें वैसे मैं सच बात बताऊं तो आपको लगता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम होना चाहिए, तो बिना कुछ सॉल्व किए ही हम बोल सकते हैं, बिना वैल्यू वैल्यू डाले, कि उसको भी सॉल्व करके लास्ट में आंसर वही आएगा जिसका वॉल्यूम आया, क्योंकि वॉल्यूम दोनों का तो सेम है। तो लिखो थर्ड वाले में, ये चाहो तो एक बार के लिए फॉर्मूला लिख दो थर्ड वाले के लिए कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कितना, 4/3 पाई आर का क्यूब। आर आपका सॉल्व करके आया है मेरे ख्याल में 5, तो 4/3 इंटू 22/7 और इंटू 5 का क्यूब, और फिर माथा मत लगाओ, सीधा जो पिछले बार आंसर आया था वो छाप, तो 523.80 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डन मेरे ख्याल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको पढ़िए एक बार।
कैसे 3D सॉलिड का बात कर रही है, नीचे क्या रहेगा इसके हिसाब से? नीचे मेरे ख्याल में हेमिस्फीयर रहना चाहिए, हेमिस्फीयर कुछ इस टाइप का, और ऊपर क्या रहना चाहिए बताओ? ऊपर मेरे ख्याल में कोन रहना चाहिए इसके कहने के हिसाब से, तो कोन सपोज कुछ इस टाइप। दोनों का क्या चीज इक्वल होगा ऐसा बोला हुआ है? सरफेस एरिया। इफ देयर इज अ सॉलिड हेमिस्फेरिकल बॉल बिलो एंड कॉनिकल कैप अबव एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टू आर सेम, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पिट। अभी इसका मान लो कि ऐसे मान लेते हैं कि ये h है, ये वाला पोर्शन L है और ये वाला पोर्शन R है। फिलहाल तो पता नहीं कि क्या होगा, ठीक है ना। और हमको बोला हुआ है कि कोन का सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सेम। कोन के सरफेस एरिया का सोचो फॉर्मूला क्या होगा मेरे ख्याल में, मतलब द सरफेस एरिया ऑफ द टू आर सेम ना, बॉल बिलो एंड कॉनिकल कैप, ठीक है। मतलब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा कि इसी सॉलिड का डायरेक्टली बात हो रही है, कोन को अलग से नहीं सोच रहे। अगर कोन को अलग से सोच रहे होते तो कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये वाले सिचुएशन में अगर कोनिकल पार्ट का आप सरफेस एरिया सोचोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको पाई आर एल ही सोचना है बस, ठीक है। तो उसका मेरे ख्याल में अपने को बस ये वाला लेना चाहिए पाई आर एल, और नीचे वाला क्या लेना चाहिए बताओ? उसका भी सी ए से ही लेंगे, वो सर्कल वाले पार्ट को नहीं लेंगे। मेरे ख्याल में 2 पाई आर स्क्वायर, दोनों में से पाई पाई गया। फिर मेरे ख्याल में आर दोनों का सेम है, सिंस कॉमन बेस है तो एक आर भी चला गया। और आपको पूछा है कि रेशियो ऑफ रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पिट, तो एल को वहां भेज दो, 2 को यहाँ ले आओ। दिस इम्प्लाइज इस तरफ 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और उस तरफ r डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा। यही आपका आंसर है। r बाई एल इज इक्वल्स टू 1/2। कर लो कॉपी। इसको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कोन इज 4:5 and the ratio of their radii of their bases is 2:3. Find the ratio of their heights. करते हैं। इसमें वॉल्यूम ऑफ 2 कोन बताया हुआ है, तो दोनों का वॉल्यूम आप एक तरीके से सेम मान के चलोगे या अलग अलग मान के चलोगे? अलग अलग मान के चलोगे। तो अपने को दिया हुआ ऐसा है कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन इज इक्वल्स टू कितना? 4/5। एक तो ये दिया हुआ है, और दूसरा हमको दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ फर्स्ट कोन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेकंड कोन इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2:3। और इस सिचुएशन में हम लोग इससे पूछा हुआ है कि हाइट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ सेकंड का आंसर क्या होगा? क्लियर मेरे ख्याल। वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट का फॉर्मूला अगर लगाओगे तो क्या होगा? 1/3 पाई r1 स्क्वायर इंटू h1 डिवाइडेड बाय 1/3 पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। दिस इज इक्वल्स टू कितना? 4/5। क्लियर मेरे ख्याल। यहाँ से वी कैन सी कि 1/3 गए, पाई पाई गए, और अपन इसको ना सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं कि r1/r2 का होल स्क्वायर एक तरफ ले लो, इंटू h1/h2 एक तरफ ले लो, तो इज इक्वल्स टू आपको 4/5 टाइप दिया हुआ है, ठीक है। इसमें से ढूंढना है आपको ये वाला, और ये वाला चीज़ का इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो पुट कर दो एक बार। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा मेरे ख्याल में 2/3 का होल स्क्वायर इंटू h1/h2 इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 4/5। दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 4/9 इंटू h1/h2 इज इक्वल्स टू 4/5। 4 गए, 9 को वहां भेज दो ऊपर, h1/h2 इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 5। ये आपका आंसर है। करोगे? देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, पढ़ो इसको। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज इन द रेशियो दिस। मतलब रेडियस और हाइट का कुछ रेशियो दे दिए। इफ इट्स वॉल्यूम इज इतना, फाइंड द स्लैंट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है। भी किसी भी चीज का यदि आपको मान लो कि रेशियो इस तरीके से दे दे, तो आप रिकॉल करो कि राम श्याम का एज अगर मान लो कि 2:3 के रेशियो, तो बचपन में अपन इस इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते थे कि लेट द एज ऑफ राम इज इक्वल्स टू 2x एंड एज ऑफ श्याम इज इक्वल्स टू 3x। तो यहाँ पर ये जो 5:12 है, ये क्या क्या चीज का रेशियो? रेडियस का और हाइट का, राइट। तो लिखो लेट रेडियस इज इक्वल्स टू 5x and height is equals to, I will say, 12x. Let radius is equals to 5x and height is equals to 12x. आगे लिखो now volume is equals to 314. This implies अभी वॉल्यूम मेरे ख्याल में फॉर्मूला कितना? 1/3 पाई r स्क्वायर h is equals to 314
पाई के लिए कुछ बोला नहीं है यहाँ पर, लेकिन देखो एक चीज कि सिंस ये नंबर 314 है ना, तो अगर आप भी 3.14 यूज करते हो तो कैंसिलेशन में बहुत आसानी होगा, तो वही वाला यूज करेंगे हम। 1/3 इंटू 3.14, एक सेकेंड रुकना। चलो देखो यहाँ पे, तो पाई को ये यूज कर लिया, आर के जगह पर हम यूज कर लेंगे 5x, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 5x इंटू 5x, और h के जगह पर मेरे ख्याल में 12x, दिस इज इक्वल्स 314। ठीक है, अभी यहां से क्या होगा देखो, दिस एम्प्लाइज 1/3 इंटू 314 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये दोनों मिला के हो जाएगा शायद से 5 इंटू 5 25, x इंटू एक्स को अपन x का क्यूब ही बना देते हैं, और इंटू यहाँ पर 12 रहने दो, दिस इज इक्वल्स टू 314। तो 314 गया मेरे ख्याल में, 3 से 12 कट के कितना आ जाएगा 4, और मेरे ख्याल में और भी कटेगा, 25 से ये 100 कट जाएगा 4, और 4 से ये 400 है। ठीक है, सब मिला जुला के हुआ ऐसा कि एक्स क्यूब का आंसर कितना है आपका 1, और यहाँ से आप कह सकते हो कि एक्स का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, और एक्स अगर 1 आ जाता है तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि रेडियस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमने 5x पकड़ा था, 5 इंटू 1 इक्वल्स टू आई थिंक 5 सेंटीमीटर, और हाइट इज इक्वल्स हो जाएगा मेरे ख्याल में 12 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हाँ, मतलब दोनों निकाल के रख लिए, स्लैंट हाइट, यानी अभी स्लैंट हाइट नहीं है, स्लैंट हाइट अब हमको अलग से निकालना पड़ेगा, तो आगे हम लिखेंगे कि एल स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दिस एम्प्लाइज एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आई थिंक 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25 प्लस 144, सो एल स्क्वायर इक्वल्स मेरे ख्याल में 169, एल इक्वल्स टू 30, यूनिट इसका सेंटीमीटर लिखते हैं। ठीक है, चलो अच्छा हो, आगे चल रहे हैं। 6 नंबर को देखो, a right angled triangle of which the side containing the right angle are इतना and इतना in length is made to turn around on a longer side, find the volume of the solid। ये थोड़ा सा वर्ड गलत आ गया है यहाँ पे, ये क्यूब नहीं होना चाहिए था, सॉलिड जनरेटेड, बस इतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो जो ऑलरेडी आपके एक्सरसाइज में एक ऐसा क्वेश्चन आ ही गया था, ठीक है ना, जिसमें हम राइट एंगल ट्राइंगल को घुमाते थे, तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके अंदर में 90 डिग्री को कंटेन करने वाला जो साइड्स है उनका लेंथ 6 और 8 बताया हुआ। ठीक है, उसके बाद में आपको बोला कि इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसको अपना एक्सेल मान के उसके अबाउट ट्राइंगल को रोटेट करो। बड़ा कौन है बताओ, 8, तो 8 के अराउंड अगर रोटेट करते हो तो मेरे ख्याल में रोटेशन लाइन आपका ये वाला होगा, इसके अराउंड रोटेट करोगे तो कोण आपका आई थिंक ऐसा कुछ बनेगा, सोचो। ठीक है, और जिसके अराउंड रोटेट किया है वो खुद किसके तरह बिहेव करेगा, हाइट, और जिसको छेड़ा भी नहीं है वो किसके तरह बिहेव करेगा, रेडियस, और जो 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनस है वो किसके तरह बिहेव करेगा, स्लैंट हाइट। हालांकि वॉल्यूम निकालने में स्लैंट हाइट का कोई रोल है नहीं, तो हम इसीलिए एल कुछ मानेंगे नहीं। आया बात समझो, तो हमको तो निकालना है क्या, वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, हाइट और रेडियस। अगर 8 के अराउंड घुमाओगे तो फिर से कहता हूँ कि ये क्या बनेगा आपका हाइट, और जिसको छोड़ दिया वो क्या बनेगा आपका रेडियस। तो हाइट रेडियस दोनों आइडेंटिफाई हो गया, बस फॉर्मूला लगाना है। लिखूं हियर h is equals to 8 सेंटीमीटर एंड r is equals to कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर। नीचे लिखो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई के जगह पर आई थिंक 22/7 इंटू r का स्क्वायर, तो मेरे ख्याल में कितना 6 इंटू 6 इंटू हाइट की जगह पर मेरे ख्याल में 8, तो 3 का 1 कट जाएगा यहाँ पर 2, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। ये तो एक काम ये भी कर सकते हो कि बुक वाले आइडिया से पाई में ही छोड़ दो, याद है बुक में जो ये क्वेश्चन था उसको पाई में छोड़ा हुआ था। टाइम रहेगा तो कैलकुलेशन कर देना, कोई दिक्कत नहीं, और नहीं रहेगा तो पाई में भी छोड़ सकते। हालांकि यहाँ पर एक बार कैलकुलेशन कर ही देते हैं, तो 48 इंटू 2 मेरे ख्याल में 96 इंटू 22/7। न्यूमरेटर देखो एक बार कितना आ रहा है, तो ऊपर का पार्ट आपका आ जाएगा मेरे ख्याल में 2112/7। कितना आ रहा है
ठीक है, फर्दर सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में दिस इज इक्वल्स टू 301.7 और यूनिट कितना हो जाएगा इसका, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं। ठीक है, चलें आगे। 6 के बाद में बाकी क्या, अच्छा ऑल्सो फाइंड इट सी एस। चलो ठीक है, फिर तो ये मेहनत करवाएगा हम लोगों से। सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता था, पाई आर एल, उसके लिए एल भी चाहिए होगा। एल फिलहाल आपको दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन थोड़ा माथा लगाएंगे तो निकल सकता है। एल आपका कौन सा पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाना चाहिए, और ये तीनों मिलके क्या सेटिस्फाई कर रहा होगा, पाइथागोरस। तो लिखो अगेन, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर इक्वल्स मेरे ख्याल में कितना, 36 प्लस 64 विच इज इक्वल्स टू, सही बात है, 100। सो एल स्क्वायर 100, एल इक्वल्स टू आ जाएगा 10। और इसके आगे लिखो ना, सी एस ए is equals to pi r l, this is equals to 22/7 into 6 और into मेरे ख्याल में 10। so this is equals to 6 से मल्टीप्लाई करो 120 और 12 तो 132, 1320 शायद, डिवाइडेड बाय 7। चेक करो एक बार, तो डिवीजन में आ जाएगा आप लोग के पास में 188.57 और यूनिट इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। किताब वाले में सीए से नहीं पूछा हुआ था, लेकिन एग्जाम में चांसेस है कि ऐसे सीए से भी आप लोग से पूछ लें। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन देखो, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मतलब बहुत पॉपुलर है, आप देखिए अच्छे से, बहुत ईजी है और 3 स्टार लगा लीजिए। करें, ये कह रहा है कि 2 अलग अलग स्फीयर का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो अपने को दिया हुआ है 64:27। तो लिखो V1 डिवाइडेड बाई V2 इज इक्वल्स टू 64/27। दिस इम्प्लाइज V1 के जगह पर फॉर्मूला आ जाएगा आपका 4/3 पाई R1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 4/3 पाई मेरे ख्याल में R2 का क्यूब। दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 4/3 का होल क्यूब। ठीक है, फर्दर 4/3 गॉन, पाई पाई गॉन, तो यहाँ से आएगा R1/R2। अगर क्यूब को कॉमन ले लेते हो तो दिस इज इक्वल्स टू 4/3 का होल क्यूब, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है, दोनों साइड से क्यूब उड़ा दो तो क्या बचेगा आपके पास में, R1/R2 इज इक्वल्स मेरे ख्याल में 4/3। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का क्या हो जाएगा बताओ। अगर मैं इसको ऐसे ही S1/S2 लिखूं तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर। 4 पाई तो गया, और ये दोनों को आप स्क्वायर कॉमन लेके कर सकते हो R1/R2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल्स टू R1/R2 आ रखा है आपका 4/3, तो यहाँ पर भी 4/3 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाई 9। S1/S2 इज इक्वल्स टू 16/9। देखिए अगला क्वेश्चन, इस पे 5 स्टार लगाइए, ये मतलब बहुत भयंकर ही पॉपुलर क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर ये आया तो 5 मार्क के आसपास देके जाएगा। आप एक बार सोच लो पहले कि कैसे कर सकते हैं। आइए देखिए, इतना टफ भी नहीं है, बात करते हैं। ये कह रहा है कि HCV, ठीक है ना, HCV मतलब H का मतलब हो गया इनके हिसाब से हाइट, C का मतलब हो गया इनके हिसाब से कर्व्ड सरफेस, एंड V के हिसाब से हो गया इनके हिसाब से वॉल्यूम। क्या चीज का, तो कोण का। तो यानी कि H का वैल्यू H ही रहेगा क्योंकि वो हाइट है, फर्दर क्या ही सिंप्लीफाई होगा। C जो है, सिंस वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, तो टेक्निकली वो हो जाएगा पाई आर एल, एक तरीके से अगर सोचो तो। ठीक है, और V जो है वो है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और एक जिसके बारे में कभी चर्चा होता नहीं है लेकिन वो हर जगह मौजूद तो रहता ही है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये सारा का सारा इन सारे लेटर्स के बीच में अलग अलग अजीब अजीब टाइप का रिलेशनशिप, और इन सारे रिलेशनशिप को मद्देनजर रखते हुए आपको साबित करना है कि ये एक्सप्रेशन इक्वल्स टू क्या होगा, 0। ठीक है, अभी जब भी ऐसा कुछ आता है तो वी कैन ट्राई टू स्टार्ट विथ LHS। ध्यान से देख लेना एक बार, फिर कॉपी करवा दूंगा। LHS से स्टार्ट करोगे आप तो 3 पाई VH क्यूब माइनस C स्क्वायर H स्क्वायर प्लस 9V स्क्वायर। जो लेटर है ना उसको अपने अपने फंडामेंटल डेफिनेशन में ब्रेक डाउन करवाओ। ठीक है, तो 3 पाई मेरे ख्याल में नहीं टूटेगा, V का लेकिन तोड़ सकते हैं, V का मतलब तो ये होता है
तो लिखो v के जगह पर क्या आ जाएगा बताओ, 1/3 पाई मेरे ख्याल में r स्क्वायर h, और इसके साथ में यहाँ पर क्या है बताओ, h का क्यूब चलेगा। फिर c का मतलब क्या है, c का मतलब है ये वाला, तो आप लिखो पाई r l इस पूरे का होल स्क्वायर और इसके साथ में h स्क्वायर, और प्लस 9 टाइम्स ऑफ वापस से v स्क्वायर यानी कि इसी का स्क्वायर होगा, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h इस पूरे का होल स्क्वायर। देखो क्लियर है यहाँ तक सब कुछ। अब देखो क्या होगा कि मेरे को लगता है कि 3 तो यहाँ से स्वाहा, बाकी पाई इंटू पाई का मतलब पाई स्क्वायर r स्क्वायर और h इंटू एच क्यूब का मतलब h टू द पावर 4 हो जाएगा, चलेगा यहाँ तक। फिर इसको खोलिएगा तो ये होगा मेरे ख्याल में पाई स्क्वायर r स्क्वायर l स्क्वायर और h स्क्वायर, और ये वाला होगा आपके लिए प्लस 9 टाइम्स ऑफ आई थिंक 1/9 इंटू क्या पाई स्क्वायर r स्क्वायर नहीं सॉरी पावर 4 और मेरे ख्याल में h स्क्वायर। अब कटेगा नहीं, पहले नहीं कटता, इसके पास में 2 का मुकुट लगाया हुआ है, तो उसको जब रियलाइज करोगे तो 3 से 9 में चेंज हो जाएगा और फिर कटेगा। ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब ये जो भी कुछ बचा ना उसमें है एक स्टार आदमी, स्टार आदमी के लिए देखो स्टार बनाना चाहिए हम लोग को, ये है वो स्टार आदमी। एल स्क्वायर को हम जानते हैं कि किस में चेंज किया जा सकता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो अगले स्टेप में हम वो चेंज कर देंगे। देखना पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच पावर 4, इतना तक तो हमारा पहला टर्म था। दूसरे टर्म में हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एल स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और बगल में क्या था आपके पास में, प्लस आई थिंक पाई स्क्वायर आर पावर 4 और एच स्क्वायर, आर पावर 4 और एच स्क्वायर। इसको बस खोल दो और खोलते ही आप देखेंगे कि सब बर्बाद हो जाएगा। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच पावर 4 माइनस ये वाला टर्म इंटू आर स्क्वायर जब करोगे तो ये विल गेट पाई स्क्वायर, आर का पावर बढ़ जाएगा, इट विल बिकम 4 इंटू एच स्क्वायर, माइनस इंटू प्लस माइनस मेरे ख्याल में पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और एच का पावर 4, और प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच का सॉरी आर पावर 4 और एच का, ये लास्ट टर्म बस कॉपी कर रहा था। एंड नाउ यू विल सी कि इससे लास्ट वाला कट जाएगा और इससे फर्स्ट वाला कट जाएगा, सब खत्म, 0। दिस इज इक्वल्स टू RHS। करिए कॉपी करिए। अच्छा इसको करो, कॉपी करो फटाफट। चलो ठीक है आगे जा रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, the radius of a sphere is increased by 10%, prove that the volume is increased by 33.1%। ठीक है ऐसा एक सैंपल हम हेरॉन्स फार्मूला में देख चुके हैं, अगर आप लोग को याद हो तो, कि सारे साइड्स को जो है वो डबल कर दिया जाता है और उसके चक्कर में एरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो शायद आंसर 300% हुआ करता था। ठीक है, उसी से मिलता जुलता कुछ ये है, मैं करवाता हूँ, टेंशन मत लो। बस इसको छूने से पहले ना एक बेसिक सा बात डिस्कस करते हैं। मान लो कि कोई एक आदमी है राज, राज का सपोज करो कि सैलरी है 500 रुपये, फिर दिवाली दुर्गा पूजा आया, राज को मान लो कि बोनस मिला लेट से 50 रुपये। ठीक है ना, अभी सोचो कि राज को कितने परसेंट का बोनस मिला होगा कंपेयर टू हिज ओन सैलरी। अभी ये 10 पे कैसे रीच करते हुए ये बताओ, बोनस का खुद का अमाउंट कंपेयर टू जो भी इनिशियल मान लो कि रेफरेंस पॉइंट था हमारे पास में 500, और इनटू क्या कर देते हैं हम 100। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही जवाब कि 10% का राज को बोनस मिला है। ठीक है, अभी उसी तरीके से इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि देखो शुरू शुरू में एक स्फीयर रहेगा जिसका कुछ रेडियस होगा, और उस रेडियस के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ना कुछ उसका वॉल्यूम भी होगा। फिर क्या है कि हम अगर अपने रेडियस को 10% से इंक्रीज कर दें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। अब हमको ये बोल रहा है कि वॉल्यूम में जो चेंज आएगा ना, ये वॉल्यूम में जो इंक्रीज होगा वो पुराने वॉल्यूम के कंपैरिजन में 33.1% से इंक्रीज कर जाएगा, ये हमको प्रूव कर। ठीक है, तो लिखो लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर, लेट द रेडियस ऑफ द स्फीयर बी r, देयरफॉर वॉल्यूम, आप ऐसे लिख दो वॉल्यूम इनिशियल, शुरू शुरू में जो वॉल्यूम होगा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ, 4/3 पाई आर का क्यूब। फिर लिखो न्यू रेडियस, न्यू रेडियस
इज इक्वल्स टू, ऐसे कैपिटल लेटर आर ले लो, और पुराने रेडियस के कंपैरिजन में कितने का चेंज चाहिए आपको, 10% का। तो आर का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, आर प्लस 10/100 इंटू आर, ये समझ में आता है। नया रेडियस हमारा 10% से इंक्रीज होगी, ठीक है। सॉल्व करके ये कितना हो जाएगा बताओ, मेरे को लगता है कि 110 डिवाइडेड बाई 100 इंटू स्मॉल आर, 0 0 एक कट जाएगा, इट विल बी 11/10 इंटू आर, ठीक है। अभी आप सोचते जाना अच्छे से कि हो क्या रहा है। शुरू शुरू में कोई भी एक रैंडम हमारे पास में स्फीयर था जिसका रेडियस हम कितना मान रहे थे, आर, और इस रेडियस के कंपैरिजन में उसका वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब। अब सवाल बोल रहा है कि रेडियस को आप बढ़ा के 10% से आगे कर दीजिए, और 10% से जब आप आगे कर दीजिएगा तो जो नया रेडियस का वैल्यू आएगा आपके पुराने के कंपैरिजन वो इतना होना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल। अब इस नए वाले के लिए चलो हम फाइंड करते हैं कि वॉल्यूम कितना हुआ हो। लिखो नाउ न्यू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, देखो क्या होगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा 4/3 पाई, लेकिन रेडियस आप पुराना वाला लोगे कि नया वाला लोगे, नया वाला लेना चाहिए। एक बार लिखेंगे आर का क्यूब और फिर लिखेंगे 4/3 पाई, आर की जगह पर क्या बिठा सकते हैं बोलो, कितना आया था आपके पास में 11/10 आर का होल क्यूब। सॉल्व करने पे 4/3 पाई और इसको आप 11 क्यूब, वैसे तो 1331 होता है शायद, और डिवाइडेड बाय 1000 इंटू आर क्यूब कह सकते हो। ये एक तरीके से ऐसा कि 1331 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, सिंप्लीफाई करके ऐसा कह सकते हैं। ये न्यू वॉल्यूम है, न्यू वॉल्यूम, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ कि पुराना वॉल्यूम मेरा ये था, इतना था, नया वॉल्यूम मेरा इतना है, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना हुआ होगा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बाई की माइनस, मुझे इंक्रीज चाहिए, इंक्रीज कितने से हो, ठीक है ना, तो माइनस करेंगे कि डिवाइड करेंगे, माइनस करना चाहिए। लिखूं इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू, मेरे विचार में नया वाला दैट इज 1331 अपॉन 1000 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब माइनस पुराना वाला 4/3 पाई आर क्यूब, चलेगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन खींच सकते हो, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब कॉमन, अंदर क्या बचेगा, नहीं अब आर तो सेम हो गया ना, आर शुरू में अलग था, लेकिन फिर जब मान लो कि आर का वैल्यू आप बिठाओगे तो ये तो कोई पुराना वाला ही आ रहा है, ठीक है। तो अब तो आप कॉमन ले सकते हो, कॉमन लेने के बाद में आपके पास क्या बचेगा बताओ, 1331 अपॉन मेरे ख्याल में 1000 माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा बताओ, मुझे लगता है कि 331/1000 रहेगा, सही कह रहा हूँ क्या, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद यही बचेगा आपके पास, चलेगा यहां तक। अब एक बार ना 2 मिनट के लिए पेन छोड़ना आप, मेरे को बताओ कि सैलरी और बोनस वाले एस्पेक्ट में मैं अगर पूछूं कि यहाँ पर सैलरी कौन है तो क्या बोलोगे, ये सैलरी, इसी से सब कुछ शुरू हुआ था, और हो के बोनस क्या है, ये बोनस है कि इंक्रीज इन वॉल्यूम इतना है। अब अगर मेरे को परसेंटेज इंक्रीज चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, इंक्रीज का क्वांटिटी डिवाइडेड बाय जिससे शुरू किया था इनटू 100, ये समझ में आ रहा है। तो अगला पॉइंट देखो, एक बार लिखना मत, मैं दिखा देता हूं फिर आप कॉपी करना। परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू, मैं लिख भी देता हूं, इंक्रीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल इनटू 100, ठीक है ना। तो इंक्रीज आपका हो गया 331/1000 इंटू 4/3 पाई आर का क्यूब, ओरिजिनल आपका हो गया 4/3 पाई आर का क्यूब, और इंटू आपको करना चाहिए 100, तो ये और ये तो पूरा स्वाहा सेम 0 0 0 0, ये भी स्वाहा, क्या बचेगा बताओ, 331/10, सॉल्व करने पे 33.1, ये आपका आंसर, करिए कॉपी करिए। देखो एक वापस से सेम ही आइडिया पे बेस्ड है,
देखो यहाँ पे इसमें भी कह रहा है कि द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सरफेस एरिया। तो पिछले बार क्या कि परसेंटेज इंक्रीज क्या चीज का हम निकाल रहे थे, वॉल्यूम का, इस बार किसका निकालना है, सरफेस एरिया का। तो पैटर्न सेम ही रहेगा। देखो लेट r be the radius of the sphere, let r be the radius of the sphere, therefore surface area ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 पाई आर, करेक्ट, 4 पाई आर। अब नीचे लिखो न्यू रेडियस इज इक्वल्स टू, सिंबल वाइज आप कैपिटल आर मान लो और वैल्यू वाइज क्या हो जाएगा बताओ, आर प्लस 10% से बढ़ेगा वो, आर प्लस 10% ऑफ आर। सॉल्व करने पे वापस से वही 110/100 आर और 0 0 एक कट जाएगा तो 11/10 आर, ऐसा कुछ 11/10 आर चलेगा। बढ़े आगे यहाँ से। अब इसके बाद क्या होगा देखो, ये हो गया सरफेस एरिया, ये हो गया न्यू रेडियस। अब हम निकालेंगे न्यू सरफेस एरिया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर्मूला तो शायद यही वाला होना चाहिए, लेकिन रेडियस भी यही वाला कि रेडियस नया वाला, रेडियस नया वाला शुरू तो लिखो 4 पाई आर का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। इसके आगे 4 पाई, अब इसका वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा शायद से 11/10 स्मॉल आर का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पे 4 पाई एक बार के लिए 121/100 इंटू आर स्क्वायर, और इधर उधर करके आई थिंक 121/100 ब्रैकेट में कॉमन, लेट इट बी 4 पाई आर स्क्वायर। अब आगे लिखो चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज या इंक्रीज भी लिख सकते हैं उसके जगह, एक ही बात है। इन सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू, नया वाला है 121/100 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पुराना वाला है 4 पाई आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू, दोनों में से वही 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा 121/100 माइनस 1। सॉल्व करने पे आई थिंक 21/100 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, लास्ट परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू 21/100। अब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोग, 4 पाई आर स्क्वायर बाई ओरिजिनल 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू 100, ठीक है। ये दोनों स्वाहा, ये भी पूरा स्वाहा, दिस इज इक्वल्स टू 21%। तो सरफेस एरिया में 21% का चेंज आया। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, पढ़ो इसको। पूछेगा इसका चांसेस थोड़ा कम ही है, लेकिन फिर भी मान लो कि ये भी एक आइडिया, तो सुन के जो है वो छोड़ देते हैं इसको। स्फेरिकल शेल का क्या मतलब है बताओ, अगर पता है तो, और नहीं पता है तो सुनो। स्फेरिकल शेल का कुछ ऐसा मतलब होता है, ठीक है। आप थोड़ा ध्यान से टेनिस बॉल के बारे में याद कीजिए और ड्यूस बॉल के बारे में याद कीजिए। तो ड्यूस बॉल में क्या होता है कि नीचे से लेके अंदर तक वो पूरा का पूरा सॉलिडिफाइड रहता है, अंदर कोई मतलब क्या है कि एयर का लेयर वगैरह कुछ भी नहीं, पूरा प्रॉपर्ली वो जो है एकदम अंदर तक सॉलिड। लेकिन अगर आप टेनिस बॉल का बात करोगे तो ऊपर जो है वो रबड़ का कवरिंग रहता है, थोड़ा सा मोटा एक रबड़ का लेयर होता है, और रबड़ के लेयर के अंदर फिर से खाली जगह ही है उसके अंदर। सही कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये वही सिचुएशन, आप ऐसा सोचो मन के अंदर में कि जो बाहर वाला लेयर है आपका, ये सोच लो कि ये रबड़ का लेयर है और ये भी एक रबड़ का लेयर है, और इतना मोटा आपका रबड़ है, ठीक है ना, और बीच में यहाँ जो है, यहाँ पर वापस से एयर भरा। इस टाइप की चीज को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल शेल, जो बाहर से सॉलिड दिखता है, थोड़े दूर तक सॉलिड होता है, लेकिन उसके अंदर वापस से आपको एक स्फीयर के शेप में ही खड्डा एयर का मिल जाएगा। या एयर का आप ऐसा समझो कि मतलब और एक बॉल उसके अंदर में घुसा हुआ है। आया सिचुएशन समझ। अब हमको क्या बोल रहे हैं देखो कि द आउटर एंड द इनर रेडियाई ऑफ अ मेटालिक स्फेरिकल शेल, ये शेल्फ नहीं होना चाहिए था, इससे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, इसको होना चाहिए था शेल, ठीक है, SHELL, शेल इज 2 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब शायद कुछ ऐसा होगा हमारे लिए कि अंदर वाले का देखोगे तो 2 सेंटीमीटर, ये गलत बोल रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर, और बाहर वाले का देखो तो कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये वाला 1 और ये वाला 2 दिया हुआ, और ऐसा बोला है कि इफ इट इज मेल्टेड टू मेक सॉलिड स्फीयर
फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर, मतलब बोल रहा है कि इसमें आग वाग लगा देगा और इसके हेल्प से एक पूरा सॉलिड स्फीयर बना देगा जिसमें कोई हवा वगैरह नहीं रहेगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में इस सॉलिड स्फीयर का, जिसमें एयर का कोई भी पार्ट नहीं है, उस सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो मेरा आइडिया बहुत सिंपल है कि इसके अंदर में जितना मटेरियल था, चाहे वो स्टील का हो, चाहे वो रबड़ का हो, चाहे वो जो भी चीज़ का हो, मेल्ट करने के अंदर वो सारा मटेरियल उसमें ट्रांसफर हो गया हो। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यहाँ पे और वॉल्यूम ऑफ मटेरियल वहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम। वो सॉलिड स्फीयर है इसीलिए उसमें वॉल्यूम ऑफ मटेरियल डायरेक्टली हम बोल सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ये लेकिन कैसा है, ये ऐसा है, मेरे को लगता है कि बीच में हवा भी है इसके अंदर। तो इसमें ना मैं एक आइडिया आपको वैसे तो पहले बता चुका हूँ, अभी रिपीट कर रहा हूँ, सोचना ध्यान से कि बाहर का स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल प्लस अंदर का खाली स्फीयर। सही कह रहा हूँ, सोचना आप ध्यान से एक बार। एक्सटर्नल स्फीयर इज इक्वल्स टू इंटरनल स्फीयर प्लस मटेरियल। ये समझ में आता है कि नहीं आता, सोचो, देखना थोड़ा और एक तरीके से फील लेने का ट्राई करते। ये हो गया एक्सटर्नल लेयर, ये पूरा स्फीयर है, इसके अंदर ये एक और छोटा स्फीयर है और साथ में और क्या है, ये मटेरियल है बीच में। तो बाहर का जो स्फीयर है दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, मटेरियल प्लस अंदर का स्फीयर, यही होना चाहिए। अब इस सिचुएशन में अगर आप मटेरियल का क्वांटिटी निकालोगे तो मटेरियल का क्वांटिटी कितना हो, ये वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कितना हो, एक्सटर्नल स्फीयर माइनस इंटरनल स्फीयर, ठीक है। और इसका जितना वॉल्यूम होगा दैट शुड बी सेम एज वॉल्यूम ऑफ दैट न्यू सॉलिड क्यूब विच एवर वी आर ट्राइंग टू जनरेट, ठीक है। लिखूं हियर total initial volume of material, here total initial volume of material is equals to total final volume, total initial volume of material is equals to total final volume, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम के लिए आई थिंक 4/3 पाई आर का क्यूब, यानी कि मेरे ख्याल में 2 का क्यूब, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले का पहले निकाल रहे हैं, माइनस 4/3 पाई मेरे ख्याल में 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई। उसका सपोज करो कि नहीं पता है आप, तो इसका आप आर मान क्या हो जाना चाहिए, आर का क्यूब मेरे ख्याल, ठीक है। 4/3 पाई, 4/3 पाई और 4/3 पाई सब में से गया, 2 के क्यूब का आंसर 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना, आर का क्यूब, इसका वैल्यू आएगा शायद से 7 इक्वल्स टू आर का क्यूब। बहुत सुंदर आंसर तो नहीं है। सो आर इज इक्वल्स टू 7 to the power 1/3 and unit will be centimeter। ये आपका आंसर, R is equals to 7 to the power 1/3। ये ट्रांसफर समझ में आया कि क्यूब से मानो कि उधर जाएगा तो 1 के फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आपका प्रॉपर्ली पूरा खत्म, ठीक है। चलो आज के लिए तो